क्वेश्चन नंबर 9, वाई अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है? क्वेश्चन 9, तो यहाँ पे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा है वाई अक्ष। यहाँ ये मूल बिंदु है। यहाँ पर ये कहा गया है वाई अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो वाई अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर यहाँ है। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है? तो यहाँ पे ये जो बिंदु है ये है एक्स अक्ष पर है। इसके निर्देशांक 5 और 0 होंगे और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10, इसका भी ग्राफ हम बना लेते हैं। इस प्रकार से रहेगा, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। यहाँ पर ये कहा गया है एक्स अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर वाई अक्ष पर, यानी ये वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, ये हमारा 7। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है? तो प्यारे बच्चों, वाई अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। ये हमारा हो जाएगा 0, 7। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में जी है। जी के निर्देशांक क्या है ये पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 11, जी के निर्देशांक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम स्केल लेंगे। यहाँ पे एक्स निर्देशांक हमारा 3 है और ऐसे करेंगे तो वाई निर्देशांक हमारा 2 है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे जी के निर्देशांक हो गए 3, 2। इसी प्रकार यहाँ पर एक बिंदु और है यस। तो यस के निर्देशांक क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले एक्स अक्ष कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है 5 पर और यहाँ पे ये आ रहा है 6 पे। तो ये हो गया हमारा यस के निर्देशांक हो गया 5 और 6। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। इसमें एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्यू के निर्देशांक देखते हैं। क्यू के तो यहाँ पर देखते हैं ऐसे। तो ये हमारा कितना है? एक्स निर्देशांक 1 है माइनस का और ये वाई का 3 है। तो ये हो जाएगा -1, 3। इसी प्रकार ये हमारा एच है। एच के निर्देशांक देख लेते हैं। तो यहाँ एक्स हमारा है ये -3 और वाई हमारा 1 है। तो ये हो गया -3, 1। इसी प्रकार यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों। तो यहाँ पे n है, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी y का भी 1। तो यहाँ पे n के निर्देशांक हो जाएंगे -1, -1। इसी प्रकार अब आता है यहाँ पे हमारे पास i, और i हमारा आ गया चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पे x निर्देशांक पॉजिटिव होता है और y होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे x का कितना है? 3 और y का कितना है? 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 - 2। इसी प्रकार पॉइंट P के निर्देशांक, यहाँ पे x क्या है देख लेते हैं। x हमारा 4 है और y हमारा यहाँ पे देख लेते हैं 6 है। तो हमारे P के निर्देशांक हो गए 4 - 6। यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।